हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई नॉलेज में। दोस्तों आज है 29 जनवरी। आज की इस वीडियो में हम 29 जनवरी के सारे करंट अफेयर को देखेंगे। आते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ छिपकली की नई प्रजाति प्रोटोब्लेफेरस अप्टानी खोजी गई है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन है सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य में प्रोटोब्लेफेरस अप्टानी नाम की एक नई मेको प्रजाति की खोज की गई है। यह नई प्रजाति का नाम अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी अप्टानी जनजाति के नाम पर रखा गया है। इसकी खोज नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के जिसान मिर्जा के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की टीम ने खोजी थी। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और यहाँ के राज्यपाल BD मिश्रा हैं और यहाँ के जो न्यायाधीश है सुधांशु धूलिया जी हैं। अरुणाचल प्रदेश के जिलों की संख्या जो है 25 है। राज्यसभा सीटें 1 है, लोकसभा सीटें जो है 2 हैं और विधानसभा सीटें 60 हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 2022 का सिडनी क्लासिक टेनिस पुरुष एकल किसने जीता है? ऑप्शन ए एंडी मरे, ऑप्शन बी बारबोरा क्रेजिकोवा, ऑप्शन सी सिमोन बोलेली, ऑप्शन डी असलान करात्सेव। इसका सही ऑप्शन है डी असलान करात्सेव। रूसी टेनिस खिलाड़ी असलान करात्सेव ने सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 2022 सिडनी टेनिस अंतर्राष्ट्रीय क्लासिक में एंडी मरे को हराकर पुरुष एकल जीता है। यह आयोजन सिडनी ओलंपिक पार्क टेनिस सेंटर सिडनी ओलंपिक पार्क में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में पद्मश्री चरणजीत सिंह का निधन हो गया। किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी गोल्फ। इसका सही ऑप्शन है बी हॉकी। पद्मश्री चरणजीत सिंह जो 1964 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की हॉकी टीम के कप्तान थे। भारत सरकार ने उनके खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1964 में पद्मश्री और 1963 में हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। नेक्स्ट, हाल ही में ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस किताब किसने लिखी है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी विक्रम सोलंकी, ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है सी रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक एक नई किताब 26 जनवरी 2022 को जारी की गई, जो भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर जारी की गई। इन्हें इनके साहित्य योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार और साहित्य में पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इन्हें 2012 में दिल्ली सरकार का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। और इन्हें 2012 में दिल्ली सरकार द्वारा लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। इनकी पहली पुस्तक द रूम ऑफ द रूफ है। नेक्स्ट, हाल ही में लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम ए हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए कृष्णा सोबती, ऑप्शन बी श्री लाल शुक्ला, ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन डी रोहन जे अल्वा। इसका सही ऑप्शन है डी रोहन जे अल्वा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने वाले वकील रोहन जे अल्वा ने लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम ए हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नामक एक नई पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में आर्टिकल 21 की उत्पत्ति, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है। यह पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 27 जनवरी, ऑप्शन सी 25 जनवरी, ऑप्शन डी 28 जनवरी। इसका सही ऑप्शन है ए 26 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस
प्रतिवर्ष 26 जनवरी को दुनिया भर में सीमा सुरक्षा बनाए रखने में सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों के योगदान और भूमिकाओं को पहचानने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है नेतृत्व मार्गदर्शन को बढ़ावा देना और काम करने की परिस्थितियों और चुनौतियों का समर्थन करना, जो कि सीमा शुल्क अधिकारियों को उनकी नौकरियों में सामना करना पड़ता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की जो थीम है, डेटा संस्कृति को अपनाकर और डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना। 2022 के लिए इसका जो विषय है WCO द्वारा चुना गया था। WCO यानी कि विश्व सीमा शुल्क संगठन, इसका जो मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके महासचिव कोनियो मिकुरियो हैं। WCO की सदस्य संख्या 183 है। नेक्स्ट, हाल ही में 2022 के प्रलय के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए अंत कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 27 जनवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 28 जनवरी। इसका सही ऑप्शन है बी 27 जनवरी। होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस 27 जनवरी को दुनिया भर में प्रलय के पीड़ितों को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। यह दिन आसपेड़ से बिरकेनो नाजी जर्मन एकाग्रता और विनाश शिविर की मुक्ति की 77वीं वर्षगांठ का भी प्रतीक है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस की थीम जो है स्मृति, गरिमा और न्याय है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्कूलों को मजबूत करने के लिए माना उरुमन बड़ी कार्यक्रम को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी केरल। इसका सही ऑप्शन है सी तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान देने के लिए अपने तेलंगाना में माना उरुमन बड़ी कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब हम तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद है। यहाँ की मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और यहाँ के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन हैं। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश जो है सतीश चंद्र शर्मा हैं। यहाँ के जिलों की संख्या 31 है। लोकसभा सीटें 42 हैं। राज्यसभा सीटें जो हैं 7 हैं, जबकि विधानसभा सीटें 294 हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही ऑप्शन है डी कर्नाटक। कर्नाटक के चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर ने ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का शुभारंभ किया, जो भारत में अपनी तरह की पहली पहल है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने में मदद करना। नेक्स्ट, हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित मिलना साल्वनी का निधन हो गया। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नृत्य, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी लेखिका, ऑप्शन डी समाज सेवी। इसका सही ऑप्शन है ए नृत्य। 25 जनवरी 2022 को कथकली कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार विजेता मिलना साल्वनी का पेरिस में निधन हो गया। इन्हें 2001 में यूनेस्को ने कुडियाट्टम को मानवता की अमूर्त विरासत के रूप में मान्यता दी थी। प्रदर्शन कला के क्षेत्र में इन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।